हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। आज की इस नई वीडियो क्या भाई, बहुत पुरानी हो चुकी है वीडियो, मतलब हम बहुत पुरानी सीरीज चला रहे हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं सिलोजिज्म का। और भाई हम एक ऐसा तरीका से करेंगे सिलोजिज्म के सवाल को जिसको हम 150 रूल के नाम से जानते हैं। भले ही आपको ये रूल नहीं आता, लेकिन आप इस वीडियो को देखो, आ जाएगा। मैं बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ भाई, आप एक बार पूरा वीडियो देख के तो बताओ, ठीक है। कमेंट करना आपका फीडबैक जो भी होगा देखने के बाद। अब यहाँ पे देखो, जो 100 और 50 रूल हमारा यहाँ पे क्या कहता है, इसमें हमें कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी बनानी है। हम सीधा यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ेंगे। देखो, सम जेम्स आर हनी, मेरे साथ बस आप यहाँ पे देखो, पढ़ो यहाँ पे बस। चाहे आता हो चाहे ना आता हो, आपको जरूर आ जाएगा कुछ दिनों में या फिर कुछ सवालों के बाद। देखो, सम जेम्स आर हनी। भाई हनी अपना यहाँ है, हनी अपना यहाँ है और जेम अपना यहाँ है। मुझे ये हनी जेम में रिलेशन बनाना है। अब चाहे मैं इससे बनाऊँ फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करके, मतलब फर्स्ट और थर्ड का, क्योंकि जेम्स तो अपना फर्स्ट और थर्ड में, या फिर सेकंड और थर्ड में, क्योंकि सेकंड में भी अपना जेम्स है और थर्ड में अपना, मतलब सेकंड में अपना हनी है और सेकंड में अपना थर्ड में अपना जेम्स है। तो देखो, मुझे अगर मैं यहीं से बना सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में ना मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे पता है क्या चाहिए होता है, एक वर्ड दोनों स्टेटमेंट में कॉमन हो। कॉमन होने के साथ साथ भाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 हो। आप यहाँ पे देखोगे, देखो हनी अपना यहाँ है और जैम अपना यहाँ है, और केवल यही दोनों सेंटेंस है जहाँ पे अपना ब्रेड वर्ड कॉमन है। और आप यहाँ पे देखोगे ऑल की वजह से एक्चुअली में क्या होता है, जो 150 रूल होता है ना, उसमें ऑल की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। और सम की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 50 होती है। तो यहाँ पे ऑल की वजह से यहाँ ब्रेड की वैल्यू 100 हो जाएगी। और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रेड की वैल्यू 50 है, लेकिन मुझे दोनों में से कोई एक की वैल्यू 100 चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेड की वैल्यू 100 है। तो मैं हनी और जैम को इजिली कनेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे रिलेशन फिर मैं बना सकता हूँ भाई, सम की वजह से यहाँ पे हनी की वैल्यू 50 है। देखो, आपको लग रहा होगा कि बड़ा टिटिमा है भाई, बड़ा मतलब बहुत चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है, लेकिन नहीं भाई। आप एक बार बस इसको सीख लोगे ना कैसा है, तो सबसे आसान तरीका है। मैं क्यों इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बिना पेन उठाए भी हम इससे बना सकते हैं वेन डायग्राम। बिना देखो, वेन डायग्राम बनाना है तो हमें पेंसिल वगैरह उठाना पड़ेगा, लेकिन जो 150 रूल है बिना पेन उठाए हम कर सकते हैं। तो CGL CHSL चाहे GD जैसे एग्जाम में भी टाइम की बहुत कमी रहती है भाई। टाइम मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, फिर उसके बाद एक्यूरेसी। तो टाइम की बहुत कमी है, तो क्यों ना हम ऐसे सवालों को, अगर हम बिना पेन उठाए कम से बना सकते हैं, तो उसी मेथड को सीखा जाए। भले ही थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा वेन डायग्राम से, लेकिन ईजिली हो तो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जेम्स की वैल्यू यहाँ पे 50 होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हनी और जेम का रिलेशन बिल्कुल बन सकता है, दोनों की वैल्यू 50-50 है। अगर मैं कंक्लूजन में देखूँ तो सम की वजह से यहाँ पे जेम्स की वैल्यू 50 हो जाएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50-50 हो जाएगी। तो 50-50 में बना सकता हूँ, इसलिए मेरा पहला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। भाई दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ूँ, एक पॉजिटिव कंक्लूजन आता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो, 50 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, बस इतना मुझे चेक करना होता है कि मैं 50 से 50 पे जा सकता हूँ। 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, या फिर 100 पे भी जा सकता हूँ। लेकिन बस मैं 50 से 100 पर नहीं जा सकता, मैं छोटे से बड़े पे नहीं जा सकता। बस वही मैं यहाँ पे चेक करने के लिए सबकी नंबरिंग करता हूँ, ठीक है। अब हम अपना दूसरा कंक्लूजन चेक करेंगे यहाँ पे। भाई दूसरा कंक्लूजन हमारा यहाँ पे कह रहा है, ऑल हनीज आर बटर। ऑल हनीज आर बटर, देखो ये गलत हो जाएगा, मेरे को देखते ही पता चल गया। अब यही तो एक्चुअली में एक करिश्मा है भाई इस 150 रूल का। देखो कैसे, ऑल की वजह से यहाँ पर हनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि ऑल का मतलब 100 होता है। आप यहाँ पे देखोगे, देखो हनी अपने यहाँ लिखा है और हनी अपने यहाँ लिखा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगी हनी की वैल्यू। और सम की वजह से यहाँ पर हनी की वैल्यू 50 हो जाएगी। जब दोनों जगह हनी की वैल्यू 50 है, जो कि स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन में मैं इसकी वैल्यू कैसे 100 ले लूंगा। जब मैं इसकी वैल्यू 100 ले ही नहीं सकता, तो अपना कंक्लूजन ये वाला गलत हो जाएगा। तो सेकंड अपना कंक्लूजन गलत। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा था भाई उस समय, कि 50 से मैं 100 पे बिल्कुल नहीं जा सकता। 100 से मैं 50 पे जाऊंगा चलेगा, 100 से मैं 100 पे भी जाऊंगा चलेगा, मैं 50 से 50 पर भी जा सकता हूँ चलेगा, लेकिन 50 से मैं बस 100 पे नहीं जा सकता, ठीक है। अगर मैंने आपको 50 रुपये दिए तो मैं आपसे 100 रुपये नहीं ले सकता, ऐसे समझ लो आप। तो यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन अपना यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, सम जेम्स आर बटर। देखो, जेम्स का है, जेम अपना यहाँ है और बटर अपना यहाँ है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, अगर मुझे जैम और बटर में रिलेशन बनाना है। अब कैसे कनेक्ट करूंगा भाई, कनेक्ट करने के लिए ना एक वर्ड कॉमन होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे तो ब्रेड है और यहाँ पर हनी है, नहीं कनेक्ट कर सकता। लेकिन एक चीज और है, अगर मैं सी वाले को बी से कनेक्ट कर दूं और फिर बी वाले को ए से कनेक्ट कर दूं, केवल वर्ड कॉमन होने से बात नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे
थर्ड और सेकंड में देखो, थर्ड और सेकंड को मतलब कनेक्ट कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों में ब्रेड कॉमन है और एक की वैल्यू 100 है। भाई कॉमन होने के लिए एक मतलब कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड कॉमन होना चाहिए और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए दोनों में से किसी की भी। यहाँ पे ब्रेड की एक की जगह तो यहाँ पे 100 है, लेकिन जब मैं हनी को हनी से कनेक्ट करने जाऊंगा सम की वजह से यहाँ पे हनी की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू में से 50 होती है, तो यहाँ पर भी हनी की वैल्यू 50 है। कहीं पर भी यहाँ पे हनी वैल्यू 50 है ही, मतलब कहीं पर भी क्या, मतलब यहाँ पे दोनों जगह हनी की वैल्यू 50 है, कहीं भी सो है ही नहीं, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को। जब मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो अपने जैम और बटर में रिलेशन नहीं बन पाएगा, और जब रिलेशन नहीं बन पाएगा तो मैं जैम और बटर्स का मिला के कंक्लूजन भी ड्रॉ नहीं कर सकता। इसका मतलब केवल और केवल अपना यहाँ पे पहला कंक्लूजन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। यहाँ पे कंक्लूजन देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, हम सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे भाई। ऑल कंपासेस आर इरेजर। देखो कंपासेस अपना यहाँ पर है, इरेजर अपना यहाँ पर है। दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं कंपासेस और इरेजर में रिलेशन बना सकता हूँ। अब कनेक्ट करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को क्या चाहिए होता है, एक वर्ड कॉमन चाहिए होता है। देखो यहाँ पे शार्पनर कॉमन है बिल्कुल, और इसमें से किसी भी एक की वैल्यू 100 होगी भाई, ऑल की वजह से यहाँ पे शार्पनर की वैल्यू 100 है रही है। इसका मतलब मैं इरेजर और कंपास में रिलेशन बना सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ और देखना पड़ता है मेरे को, 50 से मैं 100 पे नहीं जा सकता, 100 से मैं 50, 50 से 50, बस यही देखना होता है, 50 से 100 पे नहीं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं चलती हैं। और एक चीज़ और कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं लेके जा सकता, तो यहाँ पे तो सारे स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और सारे कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो सारा चक्कर अपना है ही नहीं देखने का। अब देखो ऑल की वजह से यहाँ पे कंपासेस की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी कंपासेस की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 कंपासेस की वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे इरेजर की वैल्यू 50 है, और यहाँ पर भी कंक्लूजन में पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है। तो 50 से 50 पे आया, 100 से 100 पे आया, इसका मतलब पहला कंक्लूजन अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सम कंपासेस आर पेंसिल। भाई कंपास अपना यहाँ है, ठीक है, और पेंसिल अपना यहाँ है, और तो कहीं नहीं है कंपास, इन दोनों ही स्टेटमेंट में है, फर्स्ट और थर्ड में, तो मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे करना है तो। अब मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, देखो कनेक्ट करने के लिए मुझे एक वर्ड कॉमन चाहिए होता है। देखो यहाँ पर इससे कॉमन हो जाएगा, ये वाला चीज़ इससे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन थर्ड वाला तो सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल शार्पनर में से मतलब दोनों में शार्पनर कॉमन है और एक शार्पनर की वैल्यू 100 है। लेकिन यहाँ दोनों में इरेजर इरेजर भले ही कॉमन है, लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है भाई, दोनों की पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट है, दोनों दोनों की वैल्यू 50 है, किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए तब जाके कनेक्ट हो पाएगा, तब जाके मैं कंपास और पेंसिल में रिलेशन बनाऊंगा। जब ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रही क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, तो मैं पहला और दूसरा सेंटेंस कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसके बाद पहला तीसरा कनेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि दूसरे से तीसरा कनेक्ट होगा, फिर दूसरे से पहला कनेक्ट होगा, फिर इनडायरेक्टली अपना पहला तीसरे से कनेक्ट होता। जब यहाँ पे दूसरा पहले से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा तो अपना इनडायरेक्टली पहला भी तीसरे से नहीं कनेक्ट हो पाएगा। जब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो पेंसिल और शार्पनर में कंपास में रिलेशन नहीं बना पाऊंगा, तो बनेगा नहीं, तो मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अच्छा सम इरेजर आर कंपासेस। सम इरेजर और कंपासेस में तो मुझे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जो कि मैं बिल्कुल बना सकता हूँ भाई। देखो इरेजर अपना यहाँ है और कंपासेस अपना यहाँ पर है, और भाई देखो हमने यहाँ पे पहले वाले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कंक्लूजन, वैसे यहाँ पे सेकंड वाले कंक्लूजन को मैं चेक करूँगा, थर्ड वाले को, सेकंड वाले को नहीं। देखो कंपासेस और इरेजर में मुझे रिलेशन बनाना है, शार्पनर वर्ड कॉमन है और एक शार्पनर की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इरेजर की वैल्यू 50 है, आप यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर भी इरेजर की वैल्यू 50 ही है, बस 50 से 100 पे ना जा पाए। अब यहाँ पे ऑल कंपासेस की वजह से यहाँ पे ऑल की कंपासेस की वैल्यू 100 है, आप यहाँ पे देखोगे कंपासेस की वैल्यू 50 है, तो 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, 50 से मैं बिल्कुल 50 पे गया हूँ इरेजर में, तो बिल्कुल अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड भी फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ भाई, सम बग्स आर एंड्स, सम बग्स आर एंड्स। देखो बग्स अपना यहाँ पर है, एंड्स अपना यहाँ है, दोनों स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा, ऐसे डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट का सहारा लूँ, देखो यहाँ पे नो वाला जो होता है, नो की वजह से जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू से होती है, तो यहाँ पे बेल की वैल्यू भी सब्जेक्ट मतलब एक्चुअली में बीटल है भाई। ठीक है, यहाँ देखो बीटल लिखा हुआ है, तो ये बेल नहीं है बीटल है। तो यहाँ पे नो एक्चुअली में जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है ना, उसमें चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है भाई। तो यहाँ पर बीटल की वैल्यू भी 100 होगी और फ्रॉग की वैल्यू भी 100 होगी। देखो फ्रॉग वर्ड कॉमन है और एक फ्रॉग की वैल्यू 100 है, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ सेकंड और थर्ड वाले स्टेटमेंट को। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमेशा जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। जब मैंने इसको इससे कनेक्ट कर लिया, देखो बीटल से बीटल कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों में बीटल वर्ड कॉमन है और एक बीटल की वैल्यू यहाँ पे 100 है। एक बात यहाँ पे देखो, नेगेटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है,
देखो यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव स्टेटमेंट है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला पॉजिटिव है। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे बग्स और एंड्स में कुछ भी अब जाके मेरा रिजल्ट बनेगा, एंड्स और बग्स में अब जाके कनेक्ट हो पाया, क्योंकि मेरे तीनों सेंटेंस अब आपस में कनेक्ट हो गए, क्योंकि तीसरा दूसरे से और दूसरा पहले से, तो इनडायरेक्टली पहला तीसरे से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं एंड्स और बग्स में रिलेशन बना सकता हूँ, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट का मैंने सहारा लिया जोड़ने के लिए। तो नेगेटिव स्टेटमेंट का जब मैं सहारा लूंगा ना, तो बग और एंड्स में मेरा हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पे तो इसने पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए मेरा पहला कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला था सेकंड कंक्लूजन में, नो बग इज बीटल। नो बग इज बीटल के लिए मुझे केवल और केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की केवल हेल्प लूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बग है और यहाँ पर अपना बीटल है, बिल्कुल। अब देखो फ्रॉग वर्ड तो कॉमन है, यहाँ पर एक फ्रॉग की वैल्यू 100 है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है। तो मैं बीटल और फ्रॉग में, बीटल और बग में रिलेशन बना सकता हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देखोगे सम की वजह से, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे बग की वैल्यू 50 है भाई, लेकिन यहाँ नो की वजह से इसकी वैल्यू 100 है। कैसे? 50 से 100 पे तो मैं जा ही नहीं सकता। यहाँ स्टेटमेंट में बग्स की वैल्यू 50 है और यहाँ कंक्लूजन में इसकी इसकी इसने वैल्यू दे रखी है 100। 50 से मैं 100 पे नहीं जा सकता, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, थर्ड कंक्लूजन में देखूँ, नो फ्रॉग इज एंट। नो फ्रॉग इज एंट के लिए मुझे चाहिए होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक वर्ड कॉमन और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100। देखो यहाँ पे बीटल बीटल कॉमन है, नो की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो एंड और फ्रॉग में मैं रिलेशन बना सकता हूँ और दोनों की वैल्यू 100 है भाई। पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे तो ऑल की वजह से एंड की वैल्यू 100 है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे फ्रॉग की वैल्यू 100 है। अब यहाँ पे देखो कि फ्रॉग की वैल्यू यहाँ पर भी 100 है, नेगेटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे एंड की वैल्यू 100 है। तो 100 100 से 100 100 दोनों की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, तो कंक्लूजन में भी 100 100 हो सकती है, 50 भी हो सकती है, बस 50 से 100 पे नहीं आते हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नो फ्रॉग इज एंड, जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करूँगा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव ही रिजल्ट दे रखा है, इसका मतलब कंक्लूजन नंबर थर्ड मेरे यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला अगर मैं सीधा यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ूँ तो देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, पिलो और टेबल में रिलेशन बताना है मुझे। देखो पिलो अपना यहाँ पर है, टेबल अपना यहाँ है, दोनों वर्ड में बेड मेरा कॉमन है, और नो की जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेड, तो इसकी वैल्यू भी 100 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट वैल्यू 100 होती है, तो एक वैल्यू 100 हो गई बेड की। इसका मतलब मैं पिलो टेबल में रिलेशन बना सकता हूँ। ऑल की वजह से यहाँ पे पिलो की वैल्यू 100 है, नो की वजह से यहाँ पे टेबल की वैल्यू 100 है, और दोनों में नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों को जोड़ूंगा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव ही कंक्लूजन दे रखा है, तो अपना पहला कंक्लूजन तो यहाँ पे 100% सही है। अब सम चेयर्स आर पिलो, सम चेयर्स आर पिलो, देखो इसके लिए मुझे चाहिए होगा, क्योंकि चेयर्स अपना थर्ड वाले सेंटेंस में है, थर्ड वाले स्टेटमेंट में है, और पिलो अपना फर्स्ट वाले में है, और यहाँ पे अपना चेयर है, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। देखो टेबल से मैं टेबल को जोड़ दूंगा और बेड से बेड को जोड़ दूंगा, और यहाँ पे देखो टेबल की वैल्यू 100 है, यहाँ पे 50 है, बस एक की वैल्यू 100 चाहिए होती है, तो यहाँ पे टेबल की वैल्यू 100 है, और ऐसे तो जुड़ जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी जोड़ के दिखा दिया, जुड़ जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से, और इनडायरेक्टली फिर थर्ड वाला फर्स्ट से। लेकिन हमने यहाँ पे जब नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज़ किया अपना एज अ इंटरमीडिएट दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, तो जो मैं कंक्लूजन करूँगा ना भाई चेयर और पिलो के बीच में, वो भी नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इसने चेयर और पिलो में देखो पॉजिटिव कंक्लूजन है, कहीं भी नो नहीं दिख रहा, इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड गलत है, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मैंने नेगेटिव स्टेटमेंट का सहारा लिया बीच में दोनों स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है। हमेशा बात याद रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से केवल पॉजिटिव कंक्लूजन आ सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट से केवल नेगेटिव कंक्लूजन आ सकता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं जोड़ूं तो हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेगेटिविटी अपनी वहाँ पे पूरा असर दिखा देता है। तो अपना पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन हमने चेक कर लिया, पहला सही है सेकंड गलत है। थर्ड वाला कंक्लूजन चेक करते हैं भाई, नो बेड इज चेयर। देखो बेड अपना कहाँ है, बेड अपना यहाँ पर है और चेयर अपना यहाँ पर है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा मुझे। अब जोड़ भी सकता हूँ मैं, टेबल से मैंने पहले ही जोड़ रखा है, टेबल दोनों में कॉमन है और एक की वैल्यू 100 है यहाँ पे टेबल की, तो मैं जोड़ सकता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे नेगेटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे बेड की वैल्यू 100 है, यहाँ पर बेड की वैल्यू क्या है 100 है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट का तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होती है, यहाँ पे तो चेयर की वैल्यू 50 है, और आप यहाँ पे देखोगे चेयर की वैल्यू 100 है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो दोनों की वैल्यू 100 होती है। जब स्टेटमेंट में मेरे चेयर की वैल्यू 50 है तो कंक्लूजन में कैसे उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, नहीं हो सकती। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि 50 से मैं 100 पे नहीं जा सकता, 100 से 50 पे जा सकता हूँ। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड गलत है, केवल और केवल पहला कंक्लूजन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई खेल ही नहीं है भाई। यहाँ पे इसने क्या बोला है, सम श्रब्स आर प्लांट्स,
देखो श्रब्स कहाँ है, श्रब्स अपना यहाँ पर है, प्लांट्स अपना यहाँ पर है। दोनों स्टेटमेंट को मुझे जोड़ना पड़ेगा, मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। कैसे नहीं जोड़ पाऊंगा, देखो ट्री से ट्री तो जुड़ जाएगा, एक ट्री की वैल्यू यहाँ पे 100 है तो सेकंड और थर्ड तो जुड़ जाएगा, लेकिन हब से हब नहीं जोड़ पाऊंगा। कॉमन तो है लेकिन इसमें से किसी भी एक की वैल्यू 100 नहीं है। सम की वजह से यहाँ पे हब्स की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे हब्स की वैल्यू 50 है। दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तब जाके मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। जब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो प्लांट्स और हब्स में मैं रिलेशन ही नहीं बना सकता, श्रब्स और प्लांट्स में। तो यहाँ पर मैं बना ही नहीं सकता, तो कंक्लूजन भी नहीं ड्रॉ कर सकता। इसका मतलब जो भी कंक्लूजन करूंगा इन दोनों के बीच में वो गलत होगा। अच्छा श्रब्स और हब्स, देखो श्रब्स और हर्ब्स मेरे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में है, बिल्कुल यहाँ पे मेरे को फर्स्ट वाले की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे, देखो श्रब्स अपना यहाँ पर है और हर्ब्स अपना यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन अपना ट्री है, और एक ट्री की वैल्यू 100 भी है, तो श्रब्स और हर्ब्स में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। और दोनों जगह यहाँ पे श्रब्स और हर्ब्स की दोनों की वैल्यू 50-50 है, और कंक्लूजन में भी इनकी वैल्यू 50-50 ही है। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है मेरे स्टेटमेंट को। अब अगर मैं थर्ड कंक्लूजन पढ़ूँ, सम ट्रीज आर प्लांट, भाई ट्रीज कहाँ है, ट्रीज अपना देखो यहाँ पर है सेकंड वाले में, ठीक है सेकंड वाले में है, और सेकंड वाले में है, और यहाँ पर अपना प्लांट्स है। इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे जोड़ना पड़ेगा। ट्रीज अपना यहाँ पर भी है लेकिन मैं दोनों को जोड़ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इनमें कॉमन नहीं है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में देखो तो हर्ब्स कॉमन है, लेकिन अफसोस है मुझे इस बात का कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है। इन दोनों जो हर्ब्स हैं इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है। जब 100 अगर किसी भी एक की वैल्यू हो जाती तब मैं जाके कनेक्ट कर पाता, तब जाके मैं प्लांट और ट्री में रिलेशन बना पाता। लेकिन जब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ इनमें से किसी की वैल्यू 100 है ही नहीं, तो जब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा इनको लेकर वो गलत होगा। तो केवल और केवल अपना यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरीके का वीडियो मतलब इस तरीके का इस तरीके का क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो आपका डाउट है ना, आपको और किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कुछ कुछ रिलेटेड आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है, तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है, और हम डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स का भी जरूर यूज़ करें, अपना फीडबैक वगैरह जरूर दें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन के साथ, आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।